नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से। आज उसका चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ने जा रहे हैं, पेज नंबर 47। बात शुरू होती है कि डर, सुख, दुख, फियर, प्लेजर, सॉरो जुड़े हुए हैं। फियर, प्लेजर, सॉरो, थॉट और विचार और हिंसा आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे सुख है तो डर ना हो, दुख ना हो, हिंसा ना हो। सुख को सुख बनाए रखने में हिंसा होती है, सुख छूट ना जाए डर होता है। आगे लिखा है कि हम में से बहुत से लोग प्लेजर लेते हैं, एक तरीके की अच्छी अनुभूति लेते हैं, सुख प्राप्त करते हैं हिंसा में, किसी से नफरत करने में, किसी धर्म या किसी ग्रुप के लोगों से नफरत करने में। लेकिन एक स्थिति ऐसी है जहाँ इंसान के मन से हिंसा खत्म हो चुकी है और वहाँ आनंद है, ऐसा कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। और कृष्णमूर्ति आगे बोलते हैं कि अगर आप इस तरीके से बात करें कि नहीं, इंसान से हम वायलेंस को कभी ख़त्म नहीं कर सकते, तो फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो फिर आप ये वीडियो बंद कर दीजिए, कृष्णमूर्ति की किताब बंद कर दीजिए, क्योंकि कृष्णमूर्ति लिखते हैं कि आपने अपने को ब्लॉक कर लिया है। फिर अगर आप पहले से ही कंक्लूजन बना के बैठ गए हैं कि हिंसा तो छूट ही नहीं सकती इंसान से, तो आपने खुद को ब्लॉक कर लिया है। आप नई इन्फॉर्मेशन, नई समझ नहीं लेना चाहते। तो क्या हम इस सवाल के गहरे में उतरे कि क्या हिंसा को खत्म किया जा सकता है उसकी जड़ों से? क्योंकि हम नहीं चाहते अपने भीतर जलन, नफरत, एंजाइटी या डर। इसलिए नहीं कि हमें हिंसा खत्म करनी है क्योंकि दुनिया को सुधारना है, इसलिए कि हिंसा जब मेरे भीतर उठती है तो वहाँ पे नफरत है, जलन है। हिंसा एक ऐसी आग है, गुस्सा, हिंसा एक ऐसी आग है जिसमें सामने वाला जले ना जले, मैं ज़रूर जलता हूँ। तो हम अब हिंसा पे बात कर रहे हैं, वायलेंस पे बात कर रहे हैं। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर वायलेंस का अंत किया जा सकता है इंसान के मन से, इंसान के होने से। और वायलेंस जाएगा तो उसके साथ साथ डर भी जाएगा, नफरत भी जाएगी। और इंसान के मन से वायलेंस खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि एक मरी हुई स्थिति है वो, वहाँ पर जीवन होगा। Which doesn't mean that I want to die. I want to live on this marvelous earth, so full, so rich, so beautiful. I want to look at the trees, flowers, rivers, meadows, women, boys and girls. इसका मतलब ये नहीं है कि हिंसा खत्म होगी तो हम बिल्कुल मरा हुआ सा जीवन जी रहे हैं। हिंसा खत्म होने का अर्थ ये नहीं है कि हम जीवन जीना बंद कर देंगे। हम फिर भी जीना चाहते हैं इस सुंदर धरती पे। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि अगर आपको हिंसा देखनी आ जाए, बाहर नहीं, अपने भीतर, तो हम शायद उसके पार जा सकते हैं। हिंसा बाहर का एक फैक्ट है, तथ्य है। बाहर हिंसा है, वॉर्स हैं, राइट्स हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही स्वीडन में एक राइट हुआ। अमेरिका में इस समय प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इंडिया में
नीट जेई को लेके जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया है कि नीट जेई पोस्टपोन होना चाहिए। तो ये सब हो रहा है और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं बाहर की बजाय क्या हम अंदर झांक के देख सकते हैं हिंसा क्या है। और ये बड़ा जटिल है क्योंकि हम सदियों से वायलेंट रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक है, हमारे अंदर है वायलेंस। आपको लग सकता है, आगे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, कि आप इस प्रॉब्लम को लेके हिंसा की इस दुनिया में हिंसा की समस्या को लेके आपको लग सकता है आप बड़े सीरियस हैं और आप ऐसा महसूस कर सकते हो कि और लोग तो सीरियस हैं नहीं, तो मेरे अकेले के सीरियस रहने से क्या होगा। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि छोड़ो औरों को, अपनी देखो अपनी। I am not my brother's keeper. I myself as a human being feel very strongly about this question of violence. And I will see to it that in myself I am not violent. हमें खुद से मतलब होना चाहिए। और हम एक दूसरे को ये नहीं कह सकते and I cannot tell you or anybody else कि उस वायलेंट मत हो, हिंसा मत करो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है अगर आप खुद के लिए ऐसा नहीं चाहते तो ये समझना ज़रूरी है। आगे लिखा है कि वायलेंस बाहर है या भीतर है। जब मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ वायलेंस, हिंसा, तो आप उससे क्या समझ रहे हैं? एकदम आपके मन में क्या आ रहा है? एकदम आपके मन में एक इमेज उभर के आ रही है किसी भी प्रकार की, किसी एक्ट से लेके आपके साथ किसी ने कुछ आपको कहा कभी या मारा कभी, हिंसा आपके साथ हुई हो, वो इमेज उभर के आ रही है। क्या वो हिंसा है या हिंसा पहले बाहर की जगह अंदर से उठती है? क्या हम हिंसा को ऐसे पहचानते हैं जैसी वो एक्चुअल में है, या हम हिंसा के एक्सप्रेशन को हिंसा समझ रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है सोचना। और अगर आप अपने अंदर हिंसा से मुक्त होते हो तो आपके मन में एकदम ही सवाल उठता है कि हम कैसे रहें इस दुनिया में जो कि हिंसा से भरी हुई है, जहाँ लोग इकट्ठा करना चाहते हैं, लालची हैं। क्या हम तबाह नहीं हो जाएंगे? अगर हम गुस्सा ही करना बंद कर दें, हिंसा ही करना बंद कर दें, तो क्या हम तबाह नहीं हो जाएंगे? तो जो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, क्या वो हमें तबाह नहीं कर देगा, हम पे राज करने लग जाएगा? हम कैसे रहें इस दुनिया में? ये सवाल उठता है मन में जब कहीं बात आती है हिंसा से मुक्त होने की। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जब आप इस तरह का सवाल पूछते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पीसफुली नहीं अपना जीवन बिता रहे हो, है ना? जब आप ये सवाल करते हो कि अच्छा, मैंने तो अपने अंदर से हिंसा खत्म कर दी, दुनिया का क्या? दुनिया हमें जीने देगी क्या? तो ऑलरेडी आप जिंदा नहीं हो, ऑलरेडी आप एक कॉन्फ्लिक्ट में हो, आप अपना जीवन शांति से नहीं बिता रहे। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे अंदर से हिंसा खत्म हो गई तो दुनिया शांति से नहीं जीने देगी, आप अभी भी शांति से नहीं जी रहे हो। हाँ, हिंसा को अपने भीतर से खत्म करके शांति से जिया जा सकता है। हिंसा को खत्म करना कमजोरी नहीं है। जब सामने से आपको कोई तड़ी दे, कोई अच्छा ना बोले, आपके साथ मीन बिहेवियर करे, बुरा आपको कहे, तो हमारे अंदर से उसके प्रति गुस्सा आता है, हिंसा करने की भावना आती है। अगर वो हिंसा वहां ना हो तो जो वहां होगा क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हिंसा को खत्म करके हम इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी भी दूसरे के ऐसे बिहेवियर को जो हमें पसंद नहीं है। दूसरा जब भी हमें जानबूझ के परेशान कर रहा है, हम उसको इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये दुनिया हिंसा से भरी हुई है। आप इंसान का इतिहास उठा के देखोगे तो उसमें बहुत सुंदर पल, बहुत प्यारे लोग बहुत कम मिलेंगे। हिंसा ही हिंसा भरी हुई मिलेगी। और आज भी
हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीका है लाइफ को जीने का जिसमें हम एंगर से ना रिस्पॉन्ड करके, जवाब जो हम दुनिया को देंगे उसमें गुस्सा ना हो, हिंसा ना हो, लेकिन उसका मतलब ये भी ना हो कि हम कमज़ोर हैं, दबे हुए हैं, डरे हुए हैं। वो एक राइट रिस्पॉन्स हो, वो एक सही जवाब हो, समझ भरा जवाब हो, जहाँ ना हिंसा है और ना ही सामने वाले का डर है कि हम डरे हुए हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यू मे बी इम्प्रिजन्ड बिकॉज यू रिफ्यूज टू ज्वाइन द आर्मी और शॉट बिकॉज यू रिफ्यूज टू फाइट। हो सकता है आपको जेल में बंद कर दिया जाए क्योंकि आप आर्मी ज्वाइन करने से मना कर रहे हो। जो अमीर देश हैं, जिस देश में अमीरी है, उन देशों में आर्मी को ज्वाइन करना कंपलसरी होता है। भारत में ऐसा नहीं होता। इंग्लैंड में शायद ऐसा होता था या अभी भी होता हो, मुझे पता नहीं है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि अगर कोई आपको कहे कि आर्मी में भर्ती होना कंपलसरी हो, तो आप अगर मना करोगे आपको जेल में डाला जा सकता है या आपको गोली मारी जा सकती है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ये कोई समस्या नहीं है, आप हो जाओ जेल में भर्ती, आप गोली खा लो। वो गोली खाना क्या कमज़ोरी होगी? क्या डर होगा कि ये इंसान जंग लड़ने नहीं जा रहा आर्मी की तरफ से, ये डर की वजह से नहीं जा रहा? नहीं, वो एक इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स होगा कि मैं लड़ने नहीं जाऊंगा आर्मी की तरफ से, और इसके बदले आप मुझे यहाँ गोली मार सकते हो, हम गोली खा लेंगे। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बॉर्डर्स का, आर्मी का। परंतु जो पॉइंट मुझे लगता है कृष्णमूर्ति और मैं बल देने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जब कोई आपसे गुस्सा करे, आपसे बुरा बर्ताव करे, आपसे ऐसा बिहेवियर करे, जानबूझ के आपको परेशान करे, तो उसके प्रति गुस्से की बजाय या उससे डर जाने की बजाय एक और स्थिति है होने की, एक और स्थिति है जवाब देने की, राइट रिस्पॉन्स की। उस राइट रिस्पॉन्स के वहाँ होने के लिए आपको पहले अपने अंदर के वायलेंस से मुक्त होना होगा, फिर आप पीसफुली एग्जिस्ट करोगे, फिर आपकी किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, होगी भी तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं होगे, आप वायलेंस का हिस्सा नहीं होगे। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हिंसा को एक तथ्य की तरह, एक विचार की तरह नहीं, एक तथ्य जो हमारे भीतर है, जो इंसान के भीतर है, और हम खुद इंसान हैं। बहुत से इंसानों को ऐसा लगता है कि उनके अंदर हिंसा है ही नहीं, वो कुछ बुरा कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि आप इतिहास पढ़ें, उसमें आप पढ़ेंगे जो हिंसा हुई है, जो बर्बरता हुई है। तो जब आप ऐसे कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं किसी ने किसी को मारा, तो आप किससे खुद को आइडेंटिफाई करते हो? आपको विक्टिम पे दया आती है, शायद, हो सकता है मैं गलत हूँ। आपको विक्टिम पे दया आती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था बेचारे के साथ, इतना बुरा नहीं होना चाहिए था उसके साथ। लेकिन आप जो हिंसा कर रहा है उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मैं हूं, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ये कभी कर सकते हो। किसी ने किसी का खून कर दिया, आप कभी उसके साथ, आप कभी ये नहीं सोचते कि कोई इंसान दूसरे इंसान का खून कैसे कर सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आता है कि इंसान तो मैं भी हूं, तो क्या मैं भी दूसरे का खून कर सकता हूं? फिर आपके अंदर का
जो वायलेंस है वो बाहर आता है सामने, आप उसको समझ पाते हो कि आपके अंदर भी वायलेंस है। वही वायलेंस जो उस इंसान के अंदर था जिसने दूसरे का खून किया। आप होपलेसनेस को, पॉवर्टी को, गरीबी को, भुखमरी को फेस नहीं कर रहे। बस इन कंडीशंस में पता लगेगा कि कितने धर्मात्मा हो आप। और ऐसी कंडीशन ना आए कि आप दूसरे का खून करो। आपको खुद को हिस्ट्री में जितनी भी ऐसी घटनाएं पढ़ रहे हो, मैं ये एडवाइस करूँगा कि जितनी भी आप ऐसी घटनाएं पढ़ रहे हो जहाँ हिंसा हो रही है, उसमें खुद को आइडेंटिफाई करो जो हिंसा कर रहा है, उसके कि ये ही पोटेंशियल है मुझ में भी। इंसान वो भी है, इंसान मैं भी हूँ, और मैं भी इतना राक्षस हो सकता हूँ। इतिहास में सबसे बुरा इंसान निकालो, अक्सर हिटलर का नाम आता है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये काम तो मैं कभी नहीं करूँगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ आप कर सकते हो। अपने को पोटेंशियली इस तरह से ट्रीट करो, आप में क्षमता है सबसे बुरा इंसान होने की, और जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करोगे, आप बुरे इंसान हो सकते हो, बस परिस्थितियाँ आपकी ठीक है। आप वर्ल्ड वॉर 1 या 2 के टाइम में नहीं हो, पार्टीशन के टाइम में नहीं हो, आप ऐसे समय में हो जहाँ चीज़ें बहुत हद तक ठीक है। तो आपको लग सकता है आप तो बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं, लेकिन मेरी आपसे ये सलाह है कि आप कोई धर्मात्मा, कोई शरीफ नहीं हो। आपके अंदर क्षमता है हिंसा की, क्रूरता की बहुत ज़्यादा, और उस क्षमता को एड्रेस करो। अपने अंदर झांक के देखो कि क्या वहाँ हिंसा है। अगर छोटी सी भी हिंसा है तो वो एक दिन बहुत बड़ी हो सकती है। अगर आपको ये दुनिया देख के ऐसा लगता है कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा हिंसा है, तो अपने अंदर झांको। इस दुनिया से ज़्यादा हिंसा आपको अपने अंदर मिलेगी। आपको अपने अंदर पोटेंशियली, मैं नहीं कह रहा हूँ आप अभी हैं, लेकिन हो सकते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स जितने हुए हैं, आप उससे ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और वो पोटेंशियल डेवलप हो सकती है, उसे आप डेवलप नहीं करना चाहेंगे। आप एक हत्यारे नहीं होने चाहेंगे, आप किसी का खून नहीं करना चाहोगे, क्योंकि खून करने से आप किसी और की लाइफ लोगे, और किसी का खून करने से आपके अंदर एक आग लगेगी नफरत की, और उसके आप ही के इमोशनल सिस्टम पे बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हो ऐसा। और जब आप अपने अंदर देखते हो कि क्या मैं हजारों लाखों लोगों की हत्याएं कर सकता हूं, तो मुझे लगता है आपको जवाब मिलेगा हाँ, अगर आप ईमानदार हो। फिर आप अपने साथ ऐसे जी नहीं पाओगे कि मैं तो एक हत्यारा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने हत्या कर दी है या आपने कोई क्राइम किया है, लेकिन जब आप ये देखोगे कि क्राइम करने का पोटेंशियल मुझ में भी है, गिवन द कंडीशंस मैं भी क्रिमिनल हो सकता हूं, तो आप अपने अंदर से उस चीज को खत्म करना चाहोगे। अभी तो आपको लगता ही नहीं कि वो क्रिमिनल इंस्टिंक्ट, वायलेंट इंस्टिंक्ट कभी आपके भीतर है भी, लेकिन जब आप इस तरह से सोचोगे, देखोगे, पढ़ोगे इतिहास को, अखबार को, और देखोगे कि जो हिंसा कर रहा है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर आप ईमानदार होगे तो आपको पता चलेगा कि आप कर सकते हो। और जब आपको ये पता चलेगा कि आप ऐसा कर सकते हो, तो ये जीवन को हिला देने वाली बात होगी। आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी जब आपको पता चलेगा कि आप एक हत्यारे हो। मतलब आपने किसी का खून नहीं किया, लेकिन आप हत्या कर सकते हो। फिर आप खुद के साथ इस तरह नहीं जी पाओगे। उस स्थिति में आपको अपना वायलेंस क्लियरली दिखने लगेगा। जब आप किसी को गाली दे रहे हो तब दिखने लगेगा, जब आप किसी की तरफ आंखें चढ़ा रहे हो तब दिखने लगेगा, और आप उससे मुक्त हो जाओगे। अभी तो आपको यही नहीं पता कि आपके अंदर वायलेंस है भी, अभी तो वायलेंस का बाहर से पता लग रहा है, अभी आपने वो अपने भीतर नहीं देखा। मुझे लगता है जो मैंने अभी कहा, अगर आप इसको आजमा के देखें, मैं गलत हो सकता हूँ,
लेकिन मुझे नहीं लगता जो मैंने आपसे कहा उसके कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आपकी लाइफ में। और अगर आप इसको करेंगे तो आप हिंसा से मुक्त होंगे, और जिस दिन आप हिंसा से मुक्त होंगे ये दुनिया एक बेहतर जगह होगी। यही बात कृष्णमूर्ति भी कह रहे हैं। एंड टू गो इन टू द प्रॉब्लम आई मस्ट बी कंप्लीटली वल्नरेबल, ओपन टू इट। आई मस्ट एक्सपोज माई सेल्फ टू माई सेल्फ, नॉट, मुझे खुलना होगा खुद ही के साथ, दूसरे के साथ नहीं। क्योंकि हो सकता है दूसरा मुझ में रुचि ना रखे। हमें किसी दूसरे के लिए खुद के अंदर से हिंसा नहीं हटानी है। दुनिया को बेहतर करने के लिए हिंसा अपने भीतर से नहीं हटानी है। हाँ, दुनिया बेहतर हो जाएगी अगर उसमें एक ऐसा इंसान होगा जिसके भीतर से हिंसा नहीं है, क्योंकि फिर वो चीज़ आपसे दूसरों तक बहने लगती है। पर मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि हमें खुद के लिए खुद ही से खुलना है। नाउ इट मस्ट बी ऑब्वियस टू मी दैट आई एम अ वायलेंट ह्यूमन बीइंग। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ये मुझे ऑब्वियस होना चाहिए, यानी मुझे पता होना चाहिए कि मैं एक हिंसा करने वाला इंसान हूँ। लेकिन जैसा मैंने अभी आपसे कहा, बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होता है। कृष्णमूर्ति एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें तो ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर हिंसा है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं है उनके अंदर हिंसा है, वो किस तरह से हिंसा कर रहे हैं। वो अखबार में पढ़ते हैं कि किसी ने किसी का खून कर दिया या कहीं मारपीट हो गई, तो वो अपने को बड़ा शरीफ महसूस करते हैं कि चलो हमने तो नहीं किया, जबकि पोटेंशियली उनमें वो चीज़ है, वो बस उस कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन में हत्यारा था। और अगर वो उन कंडीशंस में होते तो वो खुद खूनी होते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि हमारे अंदर वायलेंस है, वरना हम दूसरों को हर्ट करते रहेंगे उम्र भर, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने दूसरों को हर्ट किया है। और जब हमें, जैसा मैंने कहा, जब हमें ये पता चलता है हमारे भीतर, कृष्णमूर्ति भी आगे वही कह रहे हैं, जब हमें ये पता चलता है हमारे भीतर वायलेंस है, तब हम कहते हैं कि आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस होल प्रॉब्लम, नॉट जस्ट वन फ्रेगमेंट ऑफ इट एक्सप्रेस्ड इन वॉर, बट दिस एग्रेशन इन मैन विच एग्जिस्ट्स इन एनिमल्स एंड ऑफ विच आई एम अ पार्ट। जानवर भी गुस्सा करते हैं, एग्रेशन उनमें भी है, एग्रेशन हम में भी है। एग्रेशन की अलग अलग सूक्ष्म तरह की तरंगे हम में है। हिंसा सिर्फ दूसरे को मारना नहीं होता। हिंसा है जब आप एक कठोर शब्द इस्तेमाल करो, जब आप दूसरे को अलग करने का जेस्चर दो, जब आप, बहुत प्यारी बात कही है कि दूसरे की बात मानो डर के कारण, तब हिंसा है। जब आप दूसरे की बात मानते हो डर के कारण, तब आप डरे हुए हो। पिछले चैप्टर में भी हमने बात की थी, डर हिंसा के साथ जुड़ा हुआ है। कृष्णमूर्ति जिस बात पे बल देना चाह रहे हैं, और जिससे मुझे नहीं लगता हमें भटकना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सच में सीरियस हो, अगर आप इस दुनिया के हिंसा की समस्या को लेके सच में सीरियस हैं, तो आपको ये समझना होगा कि वायलेंस सिर्फ बाहर बाहर से दूसरे की हत्या करना नहीं है, बहुत सूक्ष्म रूपों से भी वायलेंस हमारे भीतर है। जब आप खुद को भारतीय, मुसलमान या क्रिश्चियन कह रहे हो, तब आप वायलेंट हो। क्या आपको दिख रहा है आप क्यों वायलेंट हो? जब आप कह रहे हो मुझे भारतीय होने पे बड़ा गर्व है, मैं भारतीय हूँ, या मैं यूरोपियन हूँ, या मैं क्रिश्चियन हूँ, या मैं मुसलमान हूँ, तो आप हिंसा कर रहे हो। बाहर बाहर से ही पहचानते हैं हम हिंसा को। हिंसा हमारे भीतर की चीज़ है, जिस तरफ कृष्णमूर्ति इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कहते हो मैं भारतीय हूँ, तो आप हिंसा कर रहे हो, या जब आप कहते हो मैं यूरोपियन हूँ या कोई भी देश का वासी हूँ, अमेरिकन हूँ, तब आप हिंसा कर रहे हो, वो वायलेंस है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर ये सोचे कि नहीं हमें हिंसा नहीं करनी, बस ये समझना है कि वो हिंसा है। क्यों हिंसा है? क्योंकि आप खुद को सेपरेट कर रहे हो रेस्ट ऑफ द मैनकाइंड से। आप
खुद को अलग कर रहे हो बाकी के इंसानों से। यानी हिंसा का क्या मतलब हुआ? वो कोई भी काम जो इस तरीके से किया जाए जिसमें आप दूसरों से अलग हो। इस तरीके से जब आप एक्ट आउट कर रहे हो जीवन में कि आप दूसरे से अलग हैं कुछ, ये बात कंफ्यूजिंग हो सकती है। कृष्णमूर्ति भी कई जगह कहते हैं कि आपका जीवन है, आप ही को संवारना है, और फिर वो कह रहे हैं कि जब तुम खुद को रेस्ट बाकी की मानवता से अलग करते हो तब हिंसा है। और वहीं कृष्णमूर्ति कहते हैं कि खुद ही का जीवन है, खुद ही को संवारना है। तो ये दो बातें क्यों कर रहे हैं कृष्णमूर्ति? इसको लेके कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन ये दो बातें नहीं हैं अगर आप थोड़ा और इसके प्रति गंभीर होना चाहो। आप इंसान हैं, बाकी सब भी इंसान हैं, ये बात आप में कॉमन है। अगर आपने अपने अंदर से हिंसा खत्म कर ली तो आपने एक कदम बढ़ा दिया है दुनिया से हिंसा खत्म करने की ओर। लेकिन आपके अंदर से जब आप हिंसा खत्म करेंगे तो वो आप ही के हिस्से की हिंसा खत्म होगी। जीवन हमें स्वयं ही जीना है, लेकिन जीवन इस बोध के साथ जीना है कि हम सब एक हैं, हम सब अलग नहीं हैं, क्योंकि हम सभी, वो इंसान जिसने आपको गाली दी हो कभी, वो इंसान जिसने आपके साथ मारपीट की हो कभी, हर कोई संतुष्टि ढूंढ रहा है, खुशी ढूंढ रहा है। हम बस गलत पते पे ढूंढ रहे हैं, इसीलिए इतना कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन हम सब इंसान हैं जो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत से लोग ऊपर ऊपर का इतना जीवन जीते हैं कि वो खुद से दूसरों को अलग ही महसूस करते हैं, दूसरे का धर्म ये, दूसरे का परिवार ये। लेकिन जब आप लाइफ को गहराई से जीना शुरू करते हो, आपको पता लगता है कि हम सब अंदर से एक हैं, सेम है। दूसरे का अपना डर है, हम सब इंसानों में डर कॉमन है, इच्छा कॉमन है, सुख कॉमन है, दुख कॉमन है, और हम एक ही तरह से अपने जीवन को जीते हैं। ऊपर ऊपर से जीवन अलग अलग है, देश अलग है, धर्म अलग है, माँ बाप अलग हैं, हमारे घर के पते अलग हैं, लेकिन भीतर से तो हम उसी तरह से लाइफ को जीना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुख रहे और कम से कम दुख रहे। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं जब आप खुद से दूसरे को अलग कर रहे हो, यानी आपको लगता है कि दूसरा कुछ आपसे अलग है, तो आप हिंसा कर रहे हो। यानी कि ये कहना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हिंसा का एक हिस्सा है। इसका इम्प्लीकेशन तो यही हुआ ना, क्योंकि जब आप ये कह रहे हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं और तुम तो अलग अलग हुए ना। मैं तुमसे बहुत, हम एक नहीं हुए, फिर हम में कुछ डिफरेंस अभी भी है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब हम एक दूसरे की जान लेना चाहें, और अक्सर ऐसा होता है। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, कुछ टाइम ऐसा आता है कि वो एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके रियल सेल्फ एक दूसरे से एक्सपोज हो गए हैं। क्योंकि प्यार उनका बस ये था कि तुम मेरे हिसाब से चलो, मैं तुम्हारे हिसाब से चलूँ, और जैसे ही कोई किसी के हिसाब से चलना बंद कर देता है, सामने वाले को लगता है इसने मुझे धोखा दिया है, और वो उसकी जान का प्यासा हो जाता है। सबसे कॉमन एक्सप्रेशन है सामान्य तौर पे जिस तरह से हमें वायलेंस दिखता है, वो है गुस्से के रूप में। जब मेरी बीवी और बहन को कोई छेड़े तो मैं कहता हूँ कि मेरा गुस्सा करना सही है। जब मेरे देश पे कोई अटैक करे, मेरे धर्म, मेरे सिद्धांतों पे कोई अटैक करे, तो हमें लगता है कि ये गुस्सा करना सही ही है, ये गुस्सा करना धार्मिक है, सही है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कुछ तरीके के गुस्से को हम कह देते हैं कि ये तो गुस्सा करना मॉरली जस्टिफाइड है, नैतिक है, ये गुस्सा तो हमें करना चाहिए। और वो कैसे तय होता है, कौन सा गुस्सा हमें लगता है? अगर कोई देश के खिलाफ आपको कुछ बोले तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ तब गुस्सा करना चाहिए, या आपको लगता है आप अगर मुसलमान हैं, हिंदू हैं, कि आपके धर्म के खिलाफ कोई बोले तो आपको गुस्सा करना चाहिए।
मेरा एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ और आजकल श्री राम के और हनुमान के ऐसे गुस्से वाले फ़ोटोज़ बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं। एक समय था जब उनके प्यारी तस्वीर होती थी सीता जी के साथ और हनुमान उनके पैरों में बैठे हुए होते थे। आजकल उनकी तीर चलाते हुए ऐसे हनुमान की ऑरेंज उसमें, और आपको अक्सर ही व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ऐसे पोस्ट देखने को मिल जाएंगे कि कृष्ण ने भी तो युद्ध किया था। और एक मनुस्मृति का सूत्र है, धर्मो रक्षति रक्षति है। वो पूरा सूत्र मुझे याद नहीं है। उस सूत्र का अर्थ ये होता है कि मरा हुआ धर्म इंसान को मार देता है और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कृष्ण की इतनी प्यारी गीता को और मनुस्मृति के उस सूत्र को कुछ नफरत में अंधे लोग एक टूल की तरह प्रस्तुत करते हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं कि देखो कृष्ण ने भी तो युद्ध लड़ा था, तुम भी। कोई भी ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वैसे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे तमाम मैसेज आते हैं। जबकि कृष्ण ने गुस्से में कोई युद्ध थोड़ा ही लड़ा था, कहीं वो आग बबूला थोड़ा ही हो गए थे। कृष्ण कहीं, जितना जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझाऊँ अपनी छोटी समझ के साथ, वो कहीं गुस्से में थोड़ा ही लड़े। वो आज इंसान के अंदर इतनी नफरत है कि वो कृष्ण को अपने स्तर पे नीचे गिरा रहा है। जैसा मैंने कहा, ये एक राइट रिस्पॉन्स होता है। वो बाहर किस तरीके से एक्सप्रेस हो, इसको कोई लिख के नहीं दे सकता, आपको कोई बता नहीं सकता, क्योंकि जीवन हर क्षण बदल रहा है। तो राइट जब कोई सामने से आपसे लड़ने ही आए, तब इंटेलिजेंटली समझ के साथ उसको जवाब दिया जा सकता है। जहाँ तक मनुस्मृति के उस सूत्र की बात है, इस पर ओशो ने बहुत अच्छा बोला है। और मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे पता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो उन्होंने बोला है वो ठीक बोला है। वो इस तरीके से बोला है कि शायद मैं उनके बोलने की ऊंचाई को ना छू पाऊँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो सुने, क्योंकि मैं उतनी मेहनत नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ हम मुद्दे पे रहें। मुद्दा ये है कि आप किसी तरह के गुस्से को कहते हो, ठीक है, जिससे वो सूत्र जुड़ता है फिर कि धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म की रक्षा करने का क्या मतलब है? धर्म की रक्षा करने का क्या ये मतलब है कि अपने से अलग धर्म वाले को मैं नफरत करूँगा, उसको मारूँगा, उसके जो रिलीजियस सिंबल हैं उनके प्रति अनादर दिखाऊंगा? धर्म की रक्षा करने का मतलब ये नहीं है। धर्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमें ये पता होगा धर्म क्या है, तब हम कह पाएंगे कि हाँ, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। क्या धर्म मंदिर है? नहीं, धर्म मंदिर नहीं हो सकता फिर तो, क्योंकि मंदिर तो एक स्ट्रक्चर है, कोई भी तोड़ सकता है उसको। क्या धर्म कुछ देवताओं की तस्वीरें हैं? नहीं, तस्वीरें उतारी जा सकती हैं। धर्म क्या है? मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से कुछ लोगों ने अपने को जिया, वो उदाहरण बन के गए और लोगों के लिए। उनके जीवन में शांति थी, स्थिरता थी, मौन था, प्रेम था, उनमें एक समझ थी जीवन की। वो धर्म है। वो जब आप में हो या उसके होने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, वो धर्म है। और उसको कोई उसका नुकसान नहीं कर सकता। धर्म की रक्षा करने का मतलब है कि आप अपने जीवन में शांति, स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हो। धर्म की रक्षा करने का ये मतलब नहीं है कि आपके धर्म ग्रंथ को किसी ने फाड़ दिया तो आप उसकी जान लेने पे तुल जाओ, या आप कहो कि एक खास धर्म के लोग यहाँ नहीं रहेंगे। ये धर्म की रक्षा नहीं है, क्योंकि धर्म का ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं है।
देवताओं से, मंदिरों से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात हर धर्म पे लागू होती है। जहाँ तक मेरी धर्म की समझ है वो ये है कि धर्म का अर्थ है एक शांतिपूर्ण जीवन, बेचैनी से रहित, गुस्से से रहित जीवन। और मूर्ख लोग गुस्से से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सामने से अगर कोई चैलेंज आता है उनको, तो वो गुस्से से उसका जवाब दे रहे हैं और सोच रहे हैं हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्म की रक्षा करने का तो यही मतलब है कि आप, जब आपको जीवन में कहीं से भी कोई भी नया चैलेंज आए, नई प्रॉब्लम आए, कोई आपको प्रोवोक करे, आपको गुस्सा दिलाए, तो भी आप शांति से जवाब दो। ये है धर्म का मतलब। अगर आपके अंदर किसी ने गुस्सा पैदा कर दिया तो धर्म मर गया आपका। आपका धर्म तो मर ही चुका है। मरा हुआ धर्म क्या है? जिस इंसान के अंदर गुस्सा है, लालच है, उसका धर्म मरा हुआ है। और इसी श्लोक में कहा गया है कि मरा हुआ धर्म इंसान को मार देता है। हाँ, आप खुद को झूठा दिलासा दिलाओगे कि मैं तो धर्म की रक्षा कर रहा हूं, कोई मेरे धर्म को, मेरे देवता को कुछ कहेगा, हम उसे गाली देंगे जा करके, ये धर्म की रक्षा आप सोच रहे हैं। नहीं, धर्म की रक्षा इससे बिल्कुल उल्टी है। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि किसी की गाली सह लो, किसी का दबाव सह लो, उससे डर जाओ। नहीं, इंटेलिजेंट रिस्पॉन्ड करना। अगर कोई, मैं अपनी बात करूं, कोई जिस तरह ओशो हैं, कृष्णमूर्ति हैं, कृष्ण है, मैं इनसे प्यार करता हूं, कोई इनको गाली दे तो क्या मैं उसको गाली दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं बस उसको इतना कहूँगा कि इनकी बातें सुनो, ये कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो सुन करके तुम्हारा भी भला होगा। अगर वो इंसान फिर भी गाली देता रहेगा तो वो अपना नुकसान कर रहा है ना, क्योंकि इन लोगों ने ऐसी बात कही। अगर वो उनकी बात सुनता तो उसके जीवन में भी शायद शांति आती। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स है उसको। मैं उससे गाली नहीं देने लगूंगा। अगर मैं उसको वापस गाली देने लगूं कि तूने मेरे देवता को कैसे गाली दे दी, ये मेरे देवता नहीं है, फिर भी उदाहरण के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूं कि तूने मेरे देवता को कैसे गाली दे दी, अगर मैं उसको वापस गाली देने लगूंगा तो मेरा तो धर्म मरा ही हुआ है ना। लेकिन हाँ, अगर मैं इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड कर पाऊँ, बिना गुस्से के, इंटेलिजेंटली, समझ के साथ जवाब देना क्या है? आप, गुस्सा आपकी समझ को खाता है। गुस्से में आप इंटेलिजेंट नहीं होते, तभी तो आपको पछतावा होता है आपने गुस्से में क्या कर दिया। क्योंकि आप गुस्से में अपना ही नुकसान ज़्यादा कर लेते हो, दूसरे का तो पता नहीं कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। क्योंकि दूसरा अगर आपसे ज़्यादा पावरफुल है, आप क्या उसका नुकसान करोगे, लेकिन आप खुद का नुकसान कर लेते हो गुस्से में। तो इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स का मतलब है गुस्से से छुटकारा। जब गुस्से से छुटकारा होगा, वायलेंस से छुटकारा होगा, तब वहां पे समझदारी के साथ आप जवाब दे पाओगे सामने वाले की गाली का। सामने वाला जब आपके धर्म को, आपके देश को, आपके बीवी को, बहन को छेड़ेगा उसका, तब आप ढंग से जवाब दे पाओगे, जब आप गुस्से से मुक्त होगे। और धर्म की रक्षा करना गुस्से से भरा होना नहीं है, इससे उल्टी बात है। धर्म की रक्षा करने का अर्थ है हमारा जीवन धार्मिक है, और धर्म का रक्षा करने का अर्थ है कि आप हमें कितना ही उकसाने की कोशिश करो, हम अपनी शांति से भंग नहीं होंगे, चाहे उसके लिए आप हमें गोली मार दो। क्योंकि हर इंसान, अगर मान लो धर्म ए है और धर्म बी है, धर्म ए के लोग जीवन के किसी सत्य पर पहुंचते हैं कि इस तरीके से लाइफ को जीने पे शांति आती है। धर्म बी के लोग धर्म ए के लोगों का खात्मा कर देते हैं, उनका अंत कर देते हैं। तो ये जो धर्म बी के लोग हैं, ये भी तो लाइफ में उन सत्यों को पाना चाहेंगे। पहली बात तो ये, कभी अगर धर्म ए के लोग इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड करें तो धर्म बी के लोग खुद बदल जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी तो आनंद चाहिए। धर्म क्या है? जीवन जीने की ऐसी स्थिति जहां पे आनंद हो। तो पहले तो क्लैश होगा नहीं, और अगर क्लैश है भी, अगर एक धर्म के लोगों का खात्मा हो भी गया, और खात्मा होने के बाद भी, तो भी जो धर्म बी के लोग हैं वो खुद पहले जिन लोगों को उन्होंने खात्मा किया, नफरत की, उनके जैसे हो जाएंगे। क्योंकि वे भी तो किन्हीं सत्यों को ढूंढ रहे हैं, किसी सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, सुख को ढूंढ रहे हैं। यही मतलब है एक उपनिषद का
मंत्र है, अयम बंधुरयम नेति गणना लघुचेत सामुदार चरित्राणाम तु वसुदेव कुटुंबकम, कि ये मेरा बंधु है, ये मेरा बंधु नहीं है, ये चीजें छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। जिनका उदार चित्त होता है उनके लिए तो वसुधा ही परिवार है। जब धरती परिवार होती है और आपसे कोई लड़ने आता है तो आप ऐसा नहीं कि सह लेते हैं, इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं, इस तरीके से जवाब देते हैं कि सामने वाला आपकी तरह होना चाहता है, फिर वो सामने वाला फिर आपकी शांति को पाना चाहता है, फिर उसका गुस्सा पिघल जाता है जब आप उसके गुस्से को गुस्से से जवाब नहीं देते। तो ये जितने मंदिर मस्जिद हैं, चर्च हैं, एक क्रेन आई इनको ढहा सकती है। ये जितने आपके ग्रंथ हैं फाड़े जा सकते हैं, ये जितनी आपकी मूर्तियां तोड़ी जा सकती हैं, ये जितने भी धर्म के सिंबल हैं जिनको आपने असली धर्म मान लिया है वो खत्म किए जा सकते हैं। और बहुत से धर्म धरती पे खत्म हुए हैं, लेकिन जो उसको बचाने में लग जाएगा उसका धर्म मरा ही हुआ है। लेकिन अगर आप जीवन को एक ढंग से जी रहे हो जिसमें शांति है तो उस धर्म को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि हर कोई शांति चाहता है। अगर आप अपने जीवन को इस ढंग से जी रहे हो जिसमें शांति है, आपको किसी ने मार दिया तो अब से 1000 साल बाद, 2000 साल बाद कोई तो ऐसा इंसान होगा जो जीवन को आपके ढंग से दोबारा जिएगा। वो जो सत्य, सनातन एक बहुत अच्छा शब्द है, जो हमेशा रहने वाला है, हमेशा इंसानों की आनंद की खोज रहने वाली है, और ऐसे इंसान रहने वाले हैं जो ये कह पाए कि हाँ आनंद है। इस धर्म को कोई नहीं मार सकता। और वो जो राइट रिस्पॉन्स है वो कैसे आएगा? जब हम हिंसा से छूटेंगे, जो कि हिंसा बाहर के कृत्यों से नहीं, अपने भीतर से छूटेंगे उससे। हम अपने भीतर देख के उसको जब छूट पाएंगे उससे। और अगर आपको हिंसा रोकनी हो, जंग रोकनी हो, तो आप खुद को कितना उसमें गिव इन करना चाहोगे, कितना खुद के प्राण देना चाहोगे उसमें, कितना खुद का समय, खुद की एनर्जी देना चाहोगे। तो अगर तुम सही में इंटरेस्टेड हो तो तुम ये नहीं कहोगे कि अच्छा कृष्णमूर्ति जी हमें बताओ, वेल टेल अस ऑल अबाउट इट। क्योंकि आप हिंसा को, गुस्से को अपने अंदर से इस तरीके से खत्म नहीं कर सकते। यही कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जस्टिफाई करके या कंडेम करके कि हाँ मुझे तो गुस्सा करना ही चाहिए था, उसने मेरे धर्म को ऐसा कह दिया, या कि यार मुझे गुस्सा क्यों आया, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आप अपने अंदर से गुस्से को नहीं हटा सकते हो, या तो उसको जस्टिफाई करके या कंडेम करके। इस तरीके से गुस्सा नहीं हट सकता है। इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल, बात घूम फिर के वहीं आती है कि आपको पूरी एनर्जी देनी होगी। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जहाँ पे जो भी बुरा काम हो रहा है, जिसको आप बुरा कह रहे हो, हत्या, मारपीट, पोटेंशियल उसका आप में है, आप हिंसा कर सकते हो। ये चीज़ अंदर से हिला देती है, क्योंकि अब तक तो हमने जो ऐसा काम करते हैं उनको बुरा भला ही कहा है, उनसे खुद को दूर ही रखा है, खुद को अच्छा ही महसूस किया है कि हम ऐसे नहीं हैं चलो। लेकिन हमने खुद के अंदर झांक के नहीं देखा कि क्या अगर स्थितियां आए मैं ऐसा नहीं हो जाऊंगा। कितनी गरीबी देखी आपने, कितने जंग देखी आपने। आपके समय में तो एक भी जंग नहीं थी। क्या क्या गारंटी है कि आप हिंसा पे नहीं उतरोगे? हिंसा का मतलब सिर्फ यही नहीं है दूसरे को मारना, हिंसा का मतलब ये भी है कि दूसरे से डरना, ये भी एक हिंसा का ही रूप है। डर अगर आपके अंदर है तो आप डरे हुए हो कि सामने वाला कहीं, क्योंकि आपसे मजबूत है, आपको खत्म ना कर दे और आप उसकी बात मानने लगो। ये भी कृष्णमूर्ति ने हिंसा का ही एक रूप बताया। पूरी दुनिया में जो हिंसा हो रही है वो आप अपने ऊपर लेते हो, तब ये सवाल नहीं पूछ सकते आप कि हमें बताओ हम हिंसा से कैसे मुक्त हों। तब एक अलग ही ऊर्जा होती है आपके अंदर, आपको पता लगता है कि आप बहुत हिंसा कर सकते हो, और फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जानकर कि कितनी हिंसा करने की क्षमता आप में है, आप कितने राक्षस हो सकते हो। और जब ऐसा होगा तब आप अपने अंदर से उस हिंसा को खत्म करने के लिए जो कुछ बन पाएगा वो करोगे, क्योंकि आपको एक हत्यारा नहीं होना है। और आप तब ये भी देख पाओगे कि दुनिया में जितनी भी हिंसा है उसमें कहीं ना कहीं गुस्सा उसका कारण है, एक मुख्य कारण है अनेकों कारणों में से। और गुस्से को हिंसा को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो मैं कर सकता हूं वो ये कर सकता हूं कि अपने अंदर से हिंसा को खत्म करूं। यानी यहां से सोचिए बहुत दूर, दूसरे देश में, अमेरिका में कोई मर्डर होता है। अमेरिका में अभी एक 17 साल के लड़के ने 2 इंसानों की हत्या कर दी बंदूक से, प्रोटेस्टर्स की।
पूरी स्टोरी मुझे नहीं पता, हो सकता है सेल्फ डिफेंस में की हो या जो भी उसकी स्टोरी है। जब आप उसको अपने ऊपर लोगे कि मैं भी इंसान हूँ, क्या मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ, तो आपको पता चलेगा हाँ आप कर सकते हो। या सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढने चलोगे कि इंसान ऐसा क्यों करता है, तो आप पाओगे कि इंसान ऐसा अपने को बचाने के लिए, अपने विश्वास को बचाने के लिए करता है। फिर आप देखोगे कि आपके भी कुछ विश्वास हैं, यानी आप भी ऐसा कर सकते हो। यानी पूरी दुनिया में जो हिंसा की समस्या है, आप उसका एक हिस्सा हो। आप सॉल्यूशन नहीं हो, आप प्रॉब्लम के एक हिस्से हो। अगर दूर कहीं मर्डर हुआ है, आपने नहीं किया, लेकिन आप उस प्रॉब्लम के हिस्से हो। जब ऐसा होगा आपके साथ, तो आप ये सवाल नहीं पूछोगे कि कैसे मैं अपने अंदर से हिंसा को खत्म करूं। तब हिंसा आपको दिखने लगेगी, तो आप उसको पूरी ऊर्जा दोगे अपने जीवन की। इस बात को आप अगर अपने अंदर देख पाएं, यानी ये कोई लॉजिकल भी कोई ऐसी बात तो है नहीं कि मैं साइंटिफिकली प्रूव करूं, लेकिन अगर आप इस बात को देख पाओ अपने भीतर से, तो आपको पता लगेगा। मैं यहाँ कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, आपको कुछ थोप नहीं रहा हूँ, आप पे कोई धर्म नहीं शुरू कर रहा हूँ। हम बस एक किताब पे बात कर रहे हैं। किताब की वजह से मुझे मौका मिला है आपसे बात करने का। और अगर आप इसको देख पाओ, तो आप अपने अंदर की हिंसा से मुक्त होगे। यू से आई विल थिंक अबाउट इट, या जब आप ऐसा कहते हो कि हम इसके बारे में सोचेंगे, तो भी आप टाल रहे होते हो बात को। ये कोई बात कहने की नहीं है, हम कोशिश करेंगे। आपको अपने भीतर हिंसा को देखना है, बाहर हिंसा को नहीं, और उससे मुक्त होना है।